हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, पर अभी भी हमारे देश के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ही ग्रामीण इलाका है रिसगांव, जहां आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अपनी मांगों को कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी समस्या को सुलझाने की जगह सिर्फ आश्वासन ही दिए गए हैं। आखिरकार ग्रामीणों की संस्था अभयारण्य संघर्ष समिति ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। हमको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा काम जो है सफल होगा, ये मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 महीना का था, अभी अब तो 4 साल लगने वाला है, तो काम नहीं हो रहा है। तो मेरे को तो अभी भी महसूस नहीं है कि ये काम होगा, और नहीं होगा तो हम लोग तो उन लोगों के सामने बोल दिए हैं कि अभी जो चुनाव होगा विधानसभा लोकसभा, इसका बहिष्कार करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, ऐसे करके बोल दिए हैं। आज 9 सूत्री मांग में हमारा पूरा 9 सूत्री मांग तो था ही, लेकिन इसे जन समस्या निवारण के हिसाब से छोटे छोटे क्षेत्र के समस्याओं को लेकर भी आवेदन लोग हमारे क्षेत्र के लोग किए हैं। पर हमारा मुख्य मांग था रोड पुल बिजली का। उसमें मैडम का कहना है कि अगर हम इसमें मेरे संज्ञान में पहली बार आया है तो मैं इसमें एक्शन लूँगी, मेरे बीच बीच में याद दिलाते रहना, इस पर मैं इनके प्रोटोकॉल वन विभाग के प्रोटोकॉल पर काम कराऊंगी, ऐसे करके बोले। बिजली रोड नहीं है तो ये सारी परेशानी तो होगा ही, हमारे स्वास्थ्य शिक्षा सब में ही परेशानी होता है इसमें। तो ज़्यादा तकलीफ किस समय होता है? तकलीफ तो हम लोगों को बारिश के समय में होता है, जहाँ पे रोड वगैरह नहीं है। उसमें बाढ़ होता है सोंडूर नदी में, फिर वहाँ पे हमारे अगर महिलाओं को अगर कुछ प्रसव अगर कराना रहता है तो उस समय में और दिक्कत होता है। हम लोगों को नदी पार करना है तो नदी में खटिया में बिठाकर पार कराना पड़ता है। वहीं अब जिला प्रशासन को अभयारण्य संघर्ष समिति के चुनाव बहिष्कार का ऐलान करने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में प्रशासन रिसगांव में जन समस्या शिविर लगाने पहुंच गई है, लेकिन यहां के लोगों को शिविर लगाने से भी कोई फायदा नहीं मिल पाया। इधर प्रशासन ग्रामीणों को रटा रटाया सा जवाब देते हुए नियम कानून का हवाला देते नजर आए। हम लोग अभी हमारे गाँव क्षेत्र के विकास के नाम से दिए हैं, अल्टीमेटम दिए थे, मैंने जनवरी में दिए थे, और उसमें मांग किए हैं कि हमारे क्षेत्र का ये सड़क सुविधा और बिजली है और सेतु, हमारे जो पुल है निर्माण होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग अभी वर्तमान में 5-6 महीनों में विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा, उसमें हम बहिष्कार करेंगे, और करना है, हमको करना पड़ेगा। और इस शिविर का मेरे कोई उपयोगिता नहीं हुआ है। जाने पर बिल्कुल यूँ लगता है कि जैसे भाई इलेक्ट्रिफिकेशन जब पूरे गांव में तो वहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन विकल्प के तौर पे शासन ने क्रेडा विभाग के द्वारा वहाँ पर बिजली उपलब्ध कराए हैं। इवन मतलब उससे उनकी खेतों की सिंचाई भी होती है। पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ से हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से समन्वय बना करके शासन स्तर पे प्रपोजल भेजेंगे। फिर मैंने कहा कि चूँकि ये सामान्य क्षेत्र नहीं है तो इसमें तो प्रक्रिया में भी टाइम लगेगी, और वो अंततः मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की परमिशन से ही, जिसमें NTCA या सेंचुरीज की जो भी रूल्स हैं उसके तहत जब हमको NOC मिल जाएगी तो ये कार्य भी पूरी होगी। लेकिन अन्य जैसे बेसिक सुविधाएँ हैं, जैसे PDS शॉप, वहाँ कोई इसकी शिकायत नहीं आई। किसानों की धान बिक्री हो रही है, हमारे कृषि विभाग के द्वारा जो आरओ साथियों का जो सहयोग वहाँ पे प्राप्त हो रही है। प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रदेश के अंतिम छोर में बसे गांव के लोग अपनी मूलभूत सुविधा के लिए मांग को पूरा नहीं होने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं, मगर प्रशासन पर तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन राजनीतिक दलों की चिंताओं को जरूर बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष के पास अभी 2 से 3 महीने का समय है, ऐसे में ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान हो पाएगा ऐसी संभावना कम है, और ऐसे में चुनाव का बहिष्कार कांग्रेस के लिए जरूर चिंता का विषय है।